दोस्तों, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी। खबर यह थी कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया। शिवपाल सिंह यादव ने इस आंदोलन का ऐलान किया था। आपको याद होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद वैसे ही मुस्लिम समाज में गुस्सा है। एक तरफ अखिलेश यादव ने संसद के अंदर मोदी और शाह की रातों की नींद उड़ा दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में शिवपाल सिंह यादव के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी सरकार की नींद उड़ी हुई थी। वजह यह थी कि अखिलेश यादव अगर कुछ कहते हैं तो उसके अलग मायने हैं, लेकिन बेहद कम बोलने वाले शिवपाल सिंह यादव के एक एक शब्द, एक एक हर्फ बेहद मजबूती के साथ बोले जाते हैं। इस आंदोलन का मतलब सिर्फ यह भर नहीं था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगे। इसका मतलब यह भी था कि अगर वो सड़क पर उतरेंगे तो एनडीए का जो कुनबा है, जो गुलदस्ता है, जिसके बदौलत न केवल नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हुए हैं बल्कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, उस गुलदस्ते के एक एक फूल झड़ते चले जाएंगे। और देखिए, एक तरफ ऐलान शिवपाल सिंह यादव की तरफ से किया गया और दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही खस्ता हाल एनडीए की एक पार्टी का हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहा हूं। एक तो पहले से ही बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की सरकार में उनकी पार्टी के एक एक नेता एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं। वहां नीतीश कुमार बड़े बेचैन चल रहे हैं कि ऐसे हालात बन गए हैं कि जनता दल यूनाइटेड बचेगी या नहीं बचेगी, बचेगी तो कौन कौन से नेता रहेंगे, यह समझ नहीं पा रहे। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी हालात यही हो गए। वैसे तो उत्तर प्रदेश में आरएलडी कोई बहुत बड़ा दल नहीं है, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है, फिर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पैठ रखता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में बने रहने के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए आरएलडी का साथ बेहद जरूरी है। यह हर कोई जानता है। 2 सांसद है उनके पास, कई विधायक हैं, एक तो मंत्री भी हैं। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या आरएलडी के वो तमाम विधायक भी आरएलडी से इस्तीफा देंगे, और खबर आ गई। पहले मैं वो बयान दिखाने जा रहा हूं जो शिवपाल सिंह यादव ने दिया था। और ऐसा क्या हुआ कि शिवपाल सिंह यादव के इस ऐलान के फौरन बाद ही आरएलडी में विकेट दर विकेट गिरने लगे हैं। पहले एबीपी न्यूज की खबर देखिए। देश अब आंदोलन मांग रहा है, वक्फ बिल पर अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने सुना दी खरी खरी। क्या हुआ था? सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने रोड पर नमाज पढ़ने पर कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है। लोकतंत्र में सरकार को सभी धर्म के धार्मिक कार्य के लिए उनकी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। यह है बात। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से वक्फ संशोधन बिल को अगर हटा भी दिया जाए तो लगातार इसी तरह की भाषा शैली और इसी तरह के आदेश फरमान सुनाए जा रहे हैं। अब तक शिवपाल सिंह यादव उस लेवल पर बोले नहीं। मैंने फिर बता रहा हूं, शिवपाल सिंह यादव एक ऐसे नेता हैं जिनके पास भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता की कुंडली है। कोई सा उठा लीजिए, नाम ले दीजिए और बता दीजिए कि कुंडली उनके पास नहीं है, सबकी है। इसीलिए आपने देखा होगा, चाहे वो विधानसभा हो या संसद के अंदर हो। संसद में तो शिवपाल सिंह यादव नहीं गए, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे कि संसद में समय मौजूद नहीं है, लेकिन विधानसभा में भी आप देखेंगे तो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, बीजेपी का कोई नेता मंत्री हो, खुद मुख्यमंत्री हो, वो अखिलेश यादव पर तो टिप्पणी कर लेते थे, गर्मा गर्मी उनके साथ तो कर लेते थे, लेकिन शिवपाल सिंह यादव के साथ नहीं कर पाते थे। वजह थी, वो जानते हैं कि जितने शिवपाल सिंह यादव नर्म है, अगर उनको गुस्सा दिलाया गया तो हालत अलग हो सकती है। और यही एक वजह है। देखिए, जैसे ही उन्होंने आंदोलन का ऐलान किया वैसे ही आरएलडी टूटती चली गई। पहले ये खबर देखिए, न्यूज 24 की खबर है। वक्फ बिल समर्थन का साइड इफेक्ट, आरएलडी के प्रदेश महासचिव ने छोड़ी पार्टी, जयंत चौधरी पर लगाया यह आरोप। मोदी सरकार के लिए वक्फ बिल को पास कराने में नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जयंत चौधरी की आरएलडी, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम की अहम भूमिका रही। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के बीच भारी असंतोष है, जिसका साइड इफेक्ट भी सामने आने लगा है। इस खबर को मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वो लेटर देख लीजिए, क्योंकि सामूहिक इस्तीफा हुआ है। समझिए सामूहिक इस्तीफे का मतलब क्या हो सकता है। सामूहिक इस्तीफा, सेवा में प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश। मुस्लिम मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए व वक्फ बिल पर वर्तमान सरकार का समर्थन करने के विरोध में सामूहिक इस्तीफा। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय जी, मैं मोहम्मद जकी, जो जिला प्रमुख महासचिव आरएलडी हापुड़ है, उन्होंने कहा, मैं आज भारी मन से राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता से इस्तीफा देने का निर्णय ले रहा हूं। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, किंतु पार्टी की नेतृत्व नीतियां, आपने जिस तरह से मुसलमानों व अन्य वंचित समुदाय की उपेक्षा की है, उसके बाद यह मेरा नैतिक कर्तव्य बन गया है। उनका कहना है कि लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहा था। आपको एक पूरा पहले घटनाक्रम समझा दूं कि आरएलडी के साथ ही कैसे क्या हुआ। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता
और मुस्लिम मतदाताओं का एक वर्चस्व है। कहा जाए कि सियासी तौर पर देखा जाए तो इनको संभाल कर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप इन चीजों को आप देखेंगे तो ऐसे में जब जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में आए थे और समाजवादी पार्टी के साथ उनकी साठगांठ हुई थी, मतलब कि हाथ चल को मिलकर सियासत बदलते हैं और तमाम चीजें, तो जो जाट मतदाता हैं उनके साथ साथ जो मुस्लिम मतदाता हैं वो भी साथ खड़े नजर आए थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो छवि इस परिवार की, इस पार्टी तो तब थी नहीं, लेकिन जो छवि इस परिवार की थी वो चौधरी चरण सिंह साहब के वक्त में बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग थी। किसी भी व्यक्ति में इतनी वो नहीं थी कि वो चौधरी चरण सिंह के खिलाफ कुछ भी ऐसी चीजें निकाल कर बता दें जो उन पर आरोप के तौर पर हो। वो सियासी तौर पर ऊपर कुछ भी करते रहे, लेकिन नहीं था। हर एक वर्ग, चाहे वो जाट हो या ना हो, हर कोई खुश था। अजित सिंह आए, उन्होंने भी इस चीज को काफी हद तक संभालने की कोशिश की। जयंत चौधरी अपने ही पिता और अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में जब चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देने की बात कही गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए लगातार वो ये कह रहे थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊं, क्योंकि किसान आंदोलन के वक्त उन्होंने बात कही। उससे पहले बीजेपी के जो सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर जो आरोप लगे जाट महिला खिलाड़ियों के साथ जो अपमान हुआ उनका, उसको लेकर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। एक बार तो हाथरस कांड में उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था जयंत चौधरी पर, आपने वीडियो भी देखी होगी। चवन्नी नहीं हूं और आखिरकार वो पलट गए। यह बहुत बड़ी बात नहीं थी कि चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देकर बहुत अभिभूत हुए थे, हर कोई जानता था। ये जाट भी बहुत अच्छे तरह समझ रहे थे। तो जाटों में भी एक चीज है, दरअसल एक है आरएलडी के समर्पित कार्यकर्ता। अब वो सपा के साथ रहे तो वो बीजेपी को कोसते हैं, क्योंकि वो आरएलडी के समर्पित कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी हैं। और अगर वो बीजेपी के साथ चले गए तो फिलहाल समाजवादी पार्टी को कोस रहे हैं। लेकिन जाटों की अगर मैं बात करूं तो वो खुलकर आरएलडी का समर्थन तो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी एकमात्र पार्टी वो मानी जाती है। अदरवाइज अगर आप जाकर देखेंगे तो उनके मन में भी बीजेपी के साथ रहना नहीं है। खास तौर पर जाटों के साथ साथ मुस्लिम वर्ग ने भी आरएलडी को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। अब मुस्लिम नाराज चल रहे हैं। आगे क्या लिखा? पार्टी का दावा था कि वे सभी समुदायों के साथ लेकर चलेगी और ईमानदारी व पारदर्शित राजनीति करेगी, लेकिन आज पार्टी सत्ता के मुंह में सब कुछ भूल चुकी है। मुसलमानों के मुद्दे पर आपकी बेरुखी ने मुझे और मेरे समुदाय को बार बार ठगा हुआ महसूस कराया। पार्टी का नेतृत्व अब जनता के बजाय अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता दे रहा है। मैं लोकसभा के विपक्ष के उन सभी, फिर पढ़िए, मैं लोकसभा में विपक्ष के उन सभी 232 सांसदों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मौजूदा सरकार की तानाशाही के खिलाफ आधी रात भी डटे रहे और वक्फ बिल के खिलाफ वोट किया। सरकार का संख्या बल भले ज्यादा था, लेकिन इतिहास याद रखेगा कि जब सरकार आधी रात अपने ही देश के मुस्लिम नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए नए नए कानून ला रही थी, तब विपक्ष के 232 सांसद, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सब शामिल थे, वो एकजुट होकर सरकार का विरोध कर रहे थे। और इसी के साथ आरएलडी के लिए बहुत बड़ा झटका जयंत चौधरी के लिए। सबक उनको पिछले साल भी मिला था जब उनके अपने एक करीबी, और मुस्लिम नहीं थे, वो हिंदू थे, उन्होंने इस्तीफा मुंह पर दे मारा था और ये कहते हुए कि उन्होंने मुसलमानों को, यानी जयंत चौधरी ने मुसलमानों को धोखा दिया है। लेकिन सत्ता का मुंह ऐसा कि जयंत चौधरी ने परवाह नहीं की और वक्फ संशोधन बिल पर जो फैसला आरएलडी ने लिया उसने उसे फंसा दिया है। नमस्कार।